अस्सलाम वालेकुम, शाह मोहम्मद। और आज जो हम व्लॉग करने जा रहे हैं वो कंपनी का नाम है फार्मेक कंपनी, जो कि एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग इक्विपमेंट जो है वो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ना कि पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द पाकिस्तान जो है ये उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपने जब भी एग्रीकल्चरल आपने जो है इक्विपमेंट खरीदने हो तो आपने फार्मिक कंपनी का ये नाम याद रखना है। इसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर हम नीचे दे रहे हैं। आपने जब भी कोई ऑर्डर करना हो, आपने ईमेल करना हो, या आपने क्रॉस द कंट्री अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करवानी हो या यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करनी हो, तो फार्मेक कंपनी का नाम याद रखिएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं फार्मेक कंपनी के मैनेजर नाजिम हुसैन उन्नड़ साहब, जो कि काफ़ी अरसे से इस कंपनी से वाबस्ता हैं। नाजिम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक है जी सर। तो यहाँ पे फार्मेक से बात हो रही है। तो फार्मेक इंटरनेशनल कंपनी है और इंशाल्लाह ताला अगर आपके बायर आपके थ्रू जो भी आएंगे, कोशिश करेंगे हम कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए, उनको अच्छे तरीके की सर्विस दी जाए। तो हमारे पास जो है काफ़ी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फ्रंट एंड लोडर होते हैं। तो फ्रंट एंड लोडर ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटी में इन चीज़ों में यहाँ पे लोकल भी इस्तेमाल होते हैं, बाहर भी इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो है स्लेशर होते हैं। स्लेशर जो है ज़मीन में जड़ों को बाहर निकालते हैं, जहाँ पे जो लोग नई ज़मीनें परचेज़ करते हैं तो उनको इसमें बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अलावा ट्रैक्टर्स भी हैं, ट्रॉलीज़ भी हैं। ट्रॉलीज़ भी उसके मैन्युफैक्चरर हैं हम। ट्रॉलीज़ भी हर किस्म की जो होती है, जिस तरीके से हाइड्रोलिक ट्रॉलीज़ हैं, जो कचरा ऑटोमेटिक डंपर टाइप की जो होती हैं, उसको हम बाहर फेंकते हैं। पानी के टैंकर होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है तो हम टैंकर ऐसे तैयार करते हैं जो फायर ब्रिगेड के तौर पे भी वो टैंकर इस्तेमाल हो जाता है, जिसके ऊपर हम स्पीड गन ऊपर फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी उसका फ़ायदा होता है लोगों को। और इसके अलावा बाकी फार्मिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब हमारे पास इधर मौजूद होते हैं। और हम खुद मैन्युफैक्चर हैं इसके। जो हमारी फैक्ट्री लाहौर में है, लाहौर से हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लोकली भी जो हम उनको देख रहे हैं। तो बाकी जो हमारे कस्टमर है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से 100% उनको रिप्लाई। तो नाजिम हुसैन उन्नड़ साहब, जो कि मैनेजर है फार्मेक कंपनी के, वो प्रोडक्ट के बारे में हमें डिटेल में वन बाय वन सारी चीज़ें बता रहे होंगे। तो आपने जब भी कोई ऑर्डर करना हो, चीज़ें आपने परचेज करनी हो, और जो अक्रॉस द पाकिस्तान, अगर स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है ये एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑर्डर्स करने हो तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप रब्ता कर सकते हैं, नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो नाजिम हुसैन उन्नड़ साहब, आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। नाजिम साहब, ये बताइए कि ये जो स्प्रेइंग इक्विपमेंट होते हैं, जिसका हम नॉर्मली उर्दू में कहते हैं, जिससे हम स्प्रे करते हैं, तो ये चार पांच किस्म के इक्विपमेंट आपके पास हैं, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल आप मुझे बताएंगे। जी सर, अच्छा साहब, एक्चुअल हमारे पास 4 से 5 किस्म के जो है स्प्रेयर होते हैं। तो उनकी डिटेल जो है मैं आपको शेयर करता हूँ, बता रहा हूँ आपको बस। ये पहला स्प्रेयर जो है वो बूम स्प्रेयर कहलाता है। ठीक है सर। बूम स्प्रे जो होता है, स्प्रेयर जो होता है वो ट्रैक्टर के पीछे इंस्टॉल किया जाता है और उसके लेफ्ट और राइट पे जो है वो विंग्स होते हैं, जिसकी एक की लंबाई जो है एक साइड की 24 से 25 फीट होती है। तो ये बहुत ही कारगर है, काफ़ी कामयाब है स्प्रे के लिए, ज़मीनों के लिए। जो लोग जो है जिनके ज़्यादा बड़ी ज़मीनें हैं, ज़्यादा है तादाद में, जैसे एकड़ ज़्यादा हैं, तो उनको जो है टाइम की बचत हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्प्रे जो है काफ़ी मौजूद। दूसरे नंबर पे जो है लान मूवर कहलाता है। लान मूवर जो है आपको देखा होगा कि बहुत बड़े जो है जिस तरीके के बाग होते हैं, ज़मीनें होती हैं, उस पर काफ़ी घास फूस होता है, तो उसको ख़त्म करके उनको लान बनाने के लिए ये लान मूवर इस्तेमाल होता है। ये ट्रैक्टर टोएड होता है। इसको ट्रैक्टर से टो करके जब चलाया जाता है, ये भी जो है वो शाफ्ट के साथ ही यूज़ होता है। और ये जब चलता है तो बहुत ही काफ़ी जो दिनों का काम होता है वो घंटों में हो जाता है इससे। अच्छा, दूसरा जो है नंबर 2 पे आ रहा है हमारे पास ब्लोअर स्प्रेयर। तो ब्लोअर स्प्रेयर जो है वो दूर तक जो है इसके थ्रो होता है, जिसके थ्रो की वजह से इस पे जो है हम पेस्टिसाइड जो होती है उसे हम ज़मीन के अंदर फैला सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो पेस्टिसाइड होती है उसके लिए बहुत मौजूद होता है। ब्लोअर स्प्रेयर काफ़ी मौजूद होता है। और इसके लिए जो है आप रिक्वायरमेंट पे है कि जो हमारा बायर है वो क्या चाह रहा है। अगर वो चाहता है कि जी ब्लोअर स्प्रेयर की ज़रूरत पड़ती है तो वो ठीक है, वरना बूम स्प्रेयर मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ। तीसरा जो स्प्रेयर होता है वो होता है पावर स्प्रेयर। ये हैंडी होता है,
इसको हाथ से ट्रॉली की तरह खींचा जाता है और इसके अंदर हाफ एचपी की मोटर लगी होती है। उस मोटर के थ्रू जो है हम दूर तक इस पे स्प्रे करते हैं अपनी ज़मीनों पे या जहाँ पे ज़रूरत हो। तो ये भी काफ़ी मौजूद होता है, काफ़ी पावरफुल होता है। जी लास्ट जो है वो है नेट स्प्रे होता है। इसको जो है हम कंधे पे उठाकर और स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के लिए इसको जो है ना कुछ ज़्यादा लोड उठाने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 5 से 10 लीटर्स होती है। अच्छा नाज़िम साहब, आपकी एक दूसरी बहुत बड़ी रेंज है कटिंग एंड रिपिंग इक्विपमेंट जो है, इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में हमें बताइए आप? जी शाह साहब, तो कटिंग और रिपिंग की जो है 3-4 हमारे पास प्रोडक्ट होती है, तो वो मैं आपको उनकी डिटेल अभी आपको बता रहा हूँ। बस। जी सबसे पहले जो है हमारे पास जो है ये आता है रोटरी स्लेशर। रोटरी स्लेशर का काम ये होता है कि किसी जगह ज़मीन है और उसके अंदर काफ़ी झाड़ियाँ हैं और उन झाड़ियों को जो है वो जड़ से बाहर निकालना है, तो उसमें ये रीपर जो है बहुत काम आता है। स्लेशर जो है हमारे पास बहुत काम आता है। तो उस स्लेशर को जड़ से बाहर खींच कर और उसके तीन तीन जो है इसके ब्लेड होते हैं नीचे बॉटम पे, और तीनों ब्लेड जो है वो काफ़ी यानी कि आहनी ब्लेड होते हैं जो इनको खींच के बाहर करते हैं। फुल पावरफुल होता है और ये जो है वो ट्रैक्टर के पीछे इसके शाफ्ट के साथ यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे जो व्हीट राइस रीपर है। व्हीट राइस रीपर जो है उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपके पास कहीं से जो है लोग नहीं मिल रहे हैं और आपके पास लोग बहुत कम हैं, काम बहुत ज़्यादा है, तो इसको जो है ट्रैक्टर से आगे इंस्टॉल करके फ्रंट पे ये इंस्टॉल होता है और ये भी शाफ्ट के साथ ही चलता है। और इससे क्या होता है कि आप उसके गंदम की फसल है या चावल की फसल है, उस दोनों को जो है ये काट के साइड पे कर देता है और उससे आपकी जो लेबर होती है वो उसको उठा के खाली साइड पे रख देती है। तो ये उस काम आता है जिससे टाइम की बहुत बचत होती है, आपकी बहुत ज़्यादा जो ज़मीन होती है वो कवर हो जाती है। अच्छा नाज़िम, आपकी एक तीसरी प्रोडक्ट है जिसमें थ्रेशर है, शेलर्स है और क्रशर्स है। इसके बारे में थोड़ी-सी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उसको डिटेल बताइए। शाह साहब, ये जो शाह साहब ने आपसे जो भी प्रोडक्ट की बात की है उसके बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जी मैं पहले तो आपसे थ्रेशर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि थ्रेशर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है व्हीट थ्रेशर और एक होता है राइस थ्रेशर। तो व्हीट थ्रेशर जो होता है वो गंदम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़ाहिर है उसको साफ़ करने के लिए, तूड़ी अलग करने के लिए और गंदम का दाना अलग करने के लिए बहुत ही मौजूद होता है और उसमें टाइम की बहुत बचत होती है। और सेकंड पे जो आता है वो राइस थ्रेशर है। राइस थ्रेशर भी इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से वो काम कर रहा है और बहुत इसमें पैसे की भी बचत है, टाइम की बचत है, लेबर की भी बचत है। तो उसके इस्तेमाल करने से जो है बार ओवर होता है जो जो भी है, तो उसे बहुत फ़ायदा होता है, उसमें माली फ़ायदा भी होता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। नाज़िम साहब, आपकी चौथी जो प्रोडक्ट है वो है फ्रंट एंड लोडर जो है, जो ट्रैक्टर के आगे जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसकी डिटेल थोड़ी-सी आप हमें बताइए। जी शाह साहब, जो आपने कहा फ्रंट लोडर के बारे में उसकी डिटेल हाजिर है, मैं आपको दे रहा हूँ। जी शाह साहब, फ्रंट लोडर के बारे में जो तफसील है मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रंट एंड लोडर जो है वो ट्रैक्टर के फ्रंट पे यूज़ होता है और ये काफ़ी मिट्टी और कूड़ा करकट वगैरह उठाने के लिए या जो फजला होता है उसको उठाने के लिए जो है उठाकर ये ट्रॉली के अंदर शिफ्ट करता है। और फ्रंट एंड लोडर जो है इसकी अहमियत इस वक्त बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में या बाहर भी, कि इसके इस्तेमाल से इसका जो बुकेट होता है वो कम से कम जो 5.5 फीट का से 6 फीट का बुकेट होता है और इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो होती है वो 1000 kg तक होती है और इसकी हाइट जो है वो 11 से 11.5 फीट जो है इसकी हाइट होती है और ये बहुत ही हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है और बहुत ही कारामद चीज़ है ये। तो इंशाल्लाह ताला ये फ्रंट एंड लोडर जो है वो हम इसके ख़ास स्पेशलिस्ट हैं बनाने में और इंशाल्लाह ताला अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हर किस्म का, बल्कि इसके अंदर जो कैटेगरीज होती हैं उसको भी हम मेंटेन करके दे सकते हैं। फार्मेक कंपनी की तो वैसे बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिसमें पोस्ट होल डिगर भी है, ट्रॉलीज़ भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। उसको वन बाय वन हम कोशिश करेंगे कि उनकी कुछ वीडियोज़ आपको शेयर कर दें। नाज़िम साहब, कुछ नाम लेकर आप हमें कुछ बताना चाहें तो वो भी मोस्ट वेलकम। जी शाह साहब, एक्चुअल क्या है कि पोस्ट होल डिगर जो है उसके हम स्पेशलिस्ट हैं। पोस्ट होल डिगर के अंदर हम ऑफ़र करते हैं दो किस्म के जो इनके जो होते हैं बर्मे। तो एक जो है उसकी साइज़ होती है 18 इंच और एक की साइज़ होती है 9 इंच। दो होते हैं, ये ट्रैक्टर के बैक साइड पे जो इंस्टॉल होता है।
इसका फ़ायदा ये है कि आजकल दुनिया के अंदर जो माहौलियाती निज़ाम जो चल रहा है ना हवा का, उसके लिए दरख्त लगाने के या पौधे लगाने के ये काम आता है। जहाँ पे आपकी लेबर जो है 10 पौधे लगाएगी, वहाँ पे ये कम से कम 100-150 पौधे लगा लेता है। ये ड्रिलिंग करके जो है ये ड्रिलिंग करता जाता है और उसके पीछे लोग पौधे रखते जाते हैं। और ये उसकी बहुत ही अहमियत है इस चीज़ की कि ये पोस्टल डिगर बहुत काम आता है। इससे हमने बहुत मुख्तलिफ जगहों पे जो है लोगों ने उनसे लिया है, यहाँ तक कि इराक और मुख्तलिफ मुल्कों में भी लोगों ने ये मंगवाया है कि ये वहाँ पे दरख्त पौधे जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है या पोल्यूशन होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा कारआमद है। और इसके अलावा हम ट्रॉलीज़ का भी काम करते हैं, ट्रॉलीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। ट्रॉलीज़ हम हर किस्म की बना रहे हैं, 10 फीट से लेकर 12 फीट, 12 फीट से 15, 15 से 20 और 21-22 तक ये हम ट्रॉली बनाते हैं। ट्रॉलीज़ में जो है तकरीबन 15-16 जो फिट तक जो हम ट्रॉली हैं वो हाइड्रोलिक में पेश करते हैं। और उसके अलावा जो आगे की ट्रॉली हैं वो हम आगे रिवॉल्विंग डिवाइस लगा के वो ट्रॉली देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह पे वो ट्रॉली आपकी टर्न हो जाए। तो इस वजह से ट्रॉलीज़ का जो बहुत ही अच्छा निज़ाम है, इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो छोटी ट्रॉली के अंदर 8 फीट का चैनल इस्तेमाल करते हैं और बड़ी ट्रॉली में 10 से 12 फीट के भी चैनल इस्तेमाल होते हैं। और 10 गेज की चादर इस्तेमाल होती है यहाँ पे, और फर्श के अंदर तकरीबन 9 गेज इस्तेमाल होता है। जो बहुत ही मजबूत ट्रॉली हम तैयार करते हैं। इसका एंटी रस्ट हम पेंट देते हैं, एंटी रस्ट पेंट इस पर करते हैं। इसके अलावा जो है जिंक ऑक्साइड मिलाकर और ये चीज़ें हम उस पर यूज़ करते हैं। और ट्रॉली के जो टायर होते हैं वो मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। छोटी ट्रॉली में 825 के टायर होते हैं और बड़ी ट्रॉलियों में 920 के टायर हम दे रहे हैं। जी शाह साहब बिल्कुल बताएंगे आपको कि इसके अंदर जो है हमने सबसे जो मेन जो चीज़ होती है वो है लेज़र लैंड लेवलर। लेज़र लैंड लेवलर का जो काम होता है वो ये होता है कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में पानी की कमी है, जिस जहाँ पे ज़मीन जो है वो हमवार नहीं है, कोई पानी किस तरफ निकल जाना, किसी कोई पानी किस तरफ निकल जाना, तो उसको ये ऑटोमेटिक तरीके से जो है लेज़र के थ्रू इसको जो है ट्रैक्टर में इंस्टॉल करके चलाया जाता है, जिसकी वजह से जो बिल्कुल जो लैंड होती है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। और उसकी वजह से जो आपका पानी जो होता है वो इक्वल पूरी ज़मीन को मिलता है, जिसकी वजह से वो ठीक ठाक तरीके से जो है इस्तेमाल हो जाता है। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है वो पीछे स्क्रैपर लगता है और इसके ऊपर जो है एक इसका कंट्रोल बॉक्स लगता है, और इसके बाहर जो है वो एक इक्विपमेंट होता है जो इसको लेज़र के थ्रू जो है कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो है लैंड के लिए हमारे पास जो है रोड स्वीपर होते हैं, रोड ब्रूमर होते हैं। रोड ब्रूमर से ताल्लुक ये है कि उसके अंदर 90 ब्रश होते हैं, जिसके अंदर 45 ब्रश जो है वो प्लास्टिक के होते हैं और 45 जो होते हैं वो आयरन के होते हैं। तो इसके चलाने से जो रोड होते हैं, आपको अक्सर देखा होगा कि ये केएमसी या म्यूनसिपलिटी या मुख्तलिफ जगहों पे जो रोडों पे जो है तकरीबन ये ट्रैक्टर के पीछे इंस्टॉल करके रोडों को साफ़ किया जाता है। वो इक्विपमेंट भी हम खुद बनाते हैं और बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट होते हैं ये। और इंशाल्लाह ताला ये हर पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंपनीज बना रही हैं उनसे सबसे बेहतर और अच्छे मटेरियल पे हम तैयार। पोस्ट होल डिगिंग के बारे में जैसे कि नाज़िम साहब ने बताया है कि जब आप प्लांट्स लगा रहे होते हैं, पौधे लगा रहे होते हैं, दरख्त लगा रहे होते हैं, तो ये घंटों में हज़ारों की तादाद में जो है वो होल हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त, पौधे लगा सकते हैं। ये वो लोग जो पाकिस्तान को ग्रीन देखना चाहते हैं या पाकिस्तान में पौधे लगाना चाहते हैं, तो वो ये इक्विपमेंट खरीद कर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पौधे या दरख्त लगा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो फार्मेक कंपनी है, जो कि सिर्फ ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बना रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। तो आपने जब भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना हो तो फार्मेक कंपनी का नाम याद रखिएगा। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल्स, एड्रेस हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और आप नीचे भी देख रहे होंगे कि इनका ईमेल नंबर है, आप इनको ईमेल करके ऑर्डर भी दे सकते हैं। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल करके इनको आप जो है अपनी डिटेल, अपनी रिक्वायरमेंट भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए शाह ब्लॉगर, जो कि हम बहुत सारी कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनके बारे में नो हाउ नहीं है लोगों को। तो हमारी कोशिश है कि ऐसी कंपनीज की जो है हम प्रोजेक्शन करें, उनके व्लॉग बनाएं, ताकि लोगों को मालूमात हो। क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर मशीनें खरीदना चाह रहे होंगे, ट्रैक्टर्स खरीदना चाह रहे होंगे,
लुब्रिकेंट्स खरीदना चाह रहे होंगे, लेकिन उनको बहुत सारी कंपनियों के बारे में नहीं पता है। तो आज हमने आपको बता दिया है कि फार्मेक कंपनी जो है वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर है। इनकी जो कंपनी है जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लाहौर शादरा में इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनका जो हेड ऑफिस है वो कराची शारा फैसल नियर रूमी मस्जिद एफटीसी बिल्डिंग के पास मेन शारा फैसल पर जो है फार्मेक कंपनी का ऑफिस है। इनके जो मैनेजर हैं वो नाजिम हुसैन उन्नर साहब हैं, और इनके जो रोए रवा हैं, जो इनके सीईओ हैं, वो आतिफ हुसैन शेख साहब हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शाह मोहम्मद।